हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक मंडे स्टोरी। आज की कहानी है रिचर्ड रसल की कहानी। उसके दोस्त उसे बीबो के नाम से भी जानते थे। उसका जन्म 1989 में हुआ था, की वेस्ट फ्लोरिडा में। लेकिन जब वो सिर्फ 7 साल का था तब उसकी फैमिली अलास्का मूव कर गई और उसके बाद उसने वहाँ पर वसीला हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। जब वो उस हाई स्कूल का स्टूडेंट था तो वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट भी था। वो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट था। वो फुटबॉल में बहुत ही अच्छा था। वो स्कूल की फुटबॉल टीम में था और बहुत ही अच्छा खेलता था। इसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी उसका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद इसने जब हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया 2008 में, तब वो कूज बे ओरिगन की तरफ मूव कर गया। वहाँ पर उसने थोड़े समय के लिए एक कम्युनिटी कॉलेज भी अटेंड किया। ओरेगन में ही उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था हैना स्ट्रेसनर। फिर जल्दी ही इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग शादी कर लेंगे। 2011 में इसने हैना से शादी कर ली। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक बेकरी खोली और साथ साथ मिलकर इस बेकरी को इन लोगों ने अगले 3 साल तक चलाया। हैना इस बेकरी में बहुत अच्छी तरीके से काम करती थी। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी। तो जब भी वो केक्स वगैरह बनाती थी तो उसको लोगों को शो करती थी, लोग आते थे उसे देखते थे। दूसरी तरफ जो रिचर्ड था वो पीछे पीछे ही रहता था। उनको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो नई नई और वाइल्ड रेसिपीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। फिर 2015 में, जबकि अभी इनकी बेकरी को 3 साढ़े 3 साल ही हुए थे, तब इन लोगों ने दुखी मन से ये डिसाइड किया कि वो लोग अपनी बेकरी बंद कर देंगे और सिएटल की तरफ मूव कर जाएंगे। सिएटल में हैना की फैमिली रहती थी और वो चाहते थे कि वो लोग हैना की फैमिली के अब नज़दीक रहें। अब इन लोगों ने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। बीबो को यानी कि रिचर्ड को वहाँ पर सी टेक एयरपोर्ट पर नौकरी मिल गई। इस एयरपोर्ट में उसे एक ग्राउंड सर्विस एजेंट का काम मिला था। हालांकि ये एक ऐसी नौकरी नहीं थी जो कि बीबो को बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये एक छोटी जॉब थी, लेकिन इस समय इन लोगों को क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी इसलिए बीबो ने यह नौकरी स्वीकार कर ली। अगले 4 साल तक वहाँ पर बीबो ने एक रैम्पर के रूप में काम किया। रैम्पर वो व्यक्ति होता है जो हवाई जहाज़ के अंदर से सामान निकालता है और उसके अंदर रखता भी है। इसको हम रैम्पर कहते हैं। इसके तौर पर उसने अगले 4 सालों तक काम किया। ये काम उसने बहुत अच्छी तरीके से किया। इसके बाद एयरपोर्ट वालों ने इसको बुलाया और उससे कहा कि हम तुम्हें कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देना चाहते हैं। एयरपोर्ट वालों ने कहा कि तुम एक टो टीम का हिस्सा बन जाओ। अब जो ये टो टीम होती है ये दो दो व्यक्तियों की बनी होती है। जब एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, उनका वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, इनको वहाँ से हटा दिया जाता है और दूसरी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो जो टो टीम होती है उसका एक मेंबर तो उस टो गाड़ी को चलाता है जिससे टो करके उस हवाई जहाज़ को वहाँ से लेकर जाना है कहीं और इस टीम का दूसरा व्यक्ति कॉकपिट के अंदर जाता है, हवाई जहाज़ के कॉकपिट के अंदर जाता है। उसको कुछ बहुत ही बेसिक सिस्टम सिखा दिए जाते हैं कि तुम किस तरह से जो एयरप्लेन है वो स्टार्ट कर लोगे और उसके बाद उसे बस की तरह या गाड़ी की तरह चलाते हुए वहाँ से लेकर जाओगे। हालांकि पूरा उस एयरप्लेन को चलाकर नहीं ले जाना होता है, बल्कि वो जो टो व्हीकल होता है ये बेसिकली इस एयरप्लेन को वहाँ से खींच कर ले जाता है। लेकिन उसके गियर वगैरह हटाने होते हैं, ब्रेक्स वगैरह हटाने होते हैं, उसको स्टार्ट रखना होता है इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि एयरक्राफ्ट को। तो ये सारी जो हेल्प करता है ये एक व्यक्ति करता है और एक व्यक्ति टो व्हीकल को स्टार्ट करता है और उसके बाद खींचते हुए, एक प्रकार से खींचते हुए ये इस एयरक्राफ्ट को अपनी जगह से शिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत ही कम लोगों को परमिशन होती है किसी भी हवाई जहाज़ के कॉकपिट में जाने की, लेकिन ये जो टो टीम के मेंबर्स होते हैं ये उन बहुत कम व्यक्तियों में से एक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होने चाहिए ताकि इनको कॉकपिट में या एयरक्राफ्ट के अंदर अलाउ किया जा सके। तो अब जब बीबो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब उसको एयरक्राफ्ट के अंदर जाना था, कॉकपिट के अंदर जाना था। जब वो कॉकपिट के अंदर गया उसने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे स्विचेस बटन्स लगे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं फैसिनेटेड हो गया उन सारी चीज़ों को देखकर। जब भी उसे मौका मिलता था, जब भी कोई पायलट इस कॉकपिट के अंदर होता था बाई चांस, तो वो इस पायलट से पूछता था कि किस स्विच का क्या काम है, ये कंट्रोल किसके लिए यूज़ होता है, वो कंट्रोल किसके लिए यूज़ होता है। वो उन चीज़ों को छू छू कर भी देखता था। कई बार बहुत सारे पायलट्स उसको ये सारी चीज़ें समझा दिया करते थे। उन्हें लगता था कि इसको क्यूरियोसिटी हो रही है तो उसको बता दिया करते थे कि किस स्विच का क्या काम है। अब एक दिन इसी तरह से बीबो कॉकपिट में था
और वो कुछ स्विचेस को ऑन ऑफ कर रहा था जो कि उसको छूने नहीं चाहिए थे। अब वहाँ पर एक पायलट आ गया, उसने बीबो को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। उसे बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि ये एयरक्राफ्ट को ख़राब कर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उसने इस चीज़ की रिपोर्ट एयरपोर्ट में कर दी, लेकिन सरप्राइजिंगली बीबो पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। उसे बुलाकर सिर्फ समझा दिया गया, उसको उसकी जॉब वगैरह से हटाया नहीं गया। इसके अलावा उसको टो टीम का हिस्सा भी बना रहने दिया गया। लेकिन जब बीबो को बुलाया गया, समझाया गया, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग थी। अब बीबो अपनी जॉब से तो अनहैप्पी था, उसको बिल्कुल बोरिंग लगती थी अपनी जॉब। उसे लगता था यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है और बिल्कुल एक जैसा काम है जो वो कई सालों से करता आ रहा है। लेकिन उसकी जॉब का एक बहुत बड़ा बेनिफिट था जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो ये था कि इस एयरपोर्ट में काम करते हुए इसको फ्री एयर फेयर मिलता था। यानी कि इसको पूरी कंट्री में कहीं भी जाना है और कितनी बार भी जाना है, उसका कोई भी किराया नहीं लगता था। ये फ्री ऑफ चार्ज कहीं भी कितनी बार भी जा सकता था, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि वो विदेशों में भी कई बार जा सकता था। इसके लिए भी इसको फ्री एयर फेयर मिलता था। ये अलास्का जाता था, अपनी फैमिली से मिलकर आता था, और ये चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसे पता था कि अगर मैं ये जॉब छोड़ता हूँ तो इतनी बार अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊँगा। जितने भी लोग बीबो को जानते थे उन्होंने हमेशा कहा कि बीबो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, उसका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, और अक्सर जब आप उसे देखते थे तो वो कोई ना कोई बुक लेकर उसमें डूबा हुआ रहता था। उसके कोवर्कर्स ने बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो मिलिट्री का एक ऑफिसर बने। जब बाद में इन लोगों से पूछा गया कि बीबो ने जो कुछ किया 10 अगस्त 2018 को, उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, तो इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब हम इस फेटफुल दिन की तरफ चलते हैं। ये दिन था 10 अगस्त 2018 का, जिस दिन ये घटना घटी। एक पैसेंजर विमान हवा में उड़ा। ये होराइजन एयरलाइंस का विमान था। इस दिन इसकी कोई भी उड़ान तय नहीं थी, इसको कोई भी उड़ान नहीं भरनी थी, और जब ये अचानक से वहाँ पर उड़ने लगा तो लोग इसे देखकर चौंक गए। ये जो विमान था ये इस उड़ान से पहले एक जगह पर पार्क्ड था, जिसे हम कहते हैं कि विमान टैक्सीड था, यानी इसको टैक्सी कर दिया जाता है एक साइड में। तो ये उस एयरपोर्ट के एक बहुत दूर के हिस्से में पार्क्ड था। इस पार्किंग स्पॉट को कार्गो 1 कहा जाता था। इस दिन शाम के 7:15 बजे यानी 7:15 पर बीबो इस एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ा। ये विमान ऑब्वियसली उस समय खाली पड़ा हुआ था, तो बीबो सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा और अब उसने कॉकपिट में एंट्री ली। उसके बाद जैसा कि उसने बाकी पायलट से सीखा हुआ था, उसे पता था कि किस तरह से प्लेन को ऑन किया जाता है, उसे प्लेन के बेसिक फंक्शंस पता थे। बेसिक फंक्शन तो उसे उसके एयरपोर्ट वालों ने ही सिखाए थे, लेकिन अब उसने पायलट से बात कर कर के और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। वो सारी चीज़ें जनरली किसी भी जनरल इंसान को नहीं सिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये पायलट्स की भी गलती थी। इन्हें इस तरह की चीज़ें एक आम आदमी को नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी भविष्य में हो सकता है। उनसे बीबो कुछ कुछ पूछता था, वो उसके सवालों के जवाब दे देते थे, लेकिन ये सुन कर ही बीबो अब अच्छी खासी जानकारी प्लेन्स के बारे में जुटा चुका था। अब उसने प्लेन के स्टार्टअप प्रोसीजर को फॉलो किया। उसके स्टार्टअप प्रोसीजर से अब प्लेन ऑन हो गया, और वो एक बहुत ही ईजी बात थी, वो ऐसा हमेशा ही करता था। उसके बाद जो विमान था उसके प्रोपेलर्स घूमने लगे। अब जब वो स्टार्ट हो गया तब बीबो प्लेन से उतरा, वो अपने टो व्हीकल में पहुंचा, उसी टो व्हीकल में जिससे खींचकर जो एयरक्राफ्ट थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो अब वो उस टो व्हीकल में बैठा, उसने टो व्हीकल को स्टार्ट किया और उसने अब इस प्लेन को मोड़ना शुरू किया। वो इस प्लेन को घुमाना चाहता था। अब वो प्लेन पूरा घूम गया, और जो प्लेन की नोज़ थी यानी उसका जो अगला हिस्सा था वो एयरफील्ड की तरफ था। अब बीबो अपने टो व्हीकल से नीचे उतरा। पहले उतरने से पहले उसने टो व्हीकल को एयरक्राफ्ट के रास्ते से हटा दिया था ताकि वो उससे ना टकराए। फिर वो वापस एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ा, एयरक्राफ्ट पर चढ़ा। अपने पीछे उसने एयरक्राफ्ट का मेन दरवाज़ा बंद किया जिससे पैसेंजर अंदर चढ़ते हैं। उसके बाद वो कॉकपिट की तरफ गया। उसके बाद उसने कॉकपिट का भी दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर लिया। फिर उसने अब टैक्सी करते हुए यानी कि धीरे धीरे चलाते हुए विमान को रनवे की तरफ मोड़ा, और वो रनवे की तरफ अब टैक्सी करते हुए विमान को ले जा रहा था।
जैसे ही बीबो ने ऐसा करना शुरू किया, तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों का ध्यान उस पर चला गया। वो लगातार बीबो को रेडियो पर मैसेजेस पे मैसेजेस भेजते जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम विमान को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। वो उनको पता नहीं था कि इस समय विमान के अंदर कौन है। उन्हें लग रहा था कोई पायलट गलती से ले गया है। वो बार बार उसे बता रहे थे कि ये अनऑथराइज मूवमेंट है, तुम्हें रनवे की तरफ नहीं जाना है, तुम्हारी कोई भी उड़ान शेड्यूल्ड नहीं है और तुरंत इस विमान को रनवे से हटाओ। लेकिन बीबो ने उनकी बातों पर, उनकी चेतावनी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो आराम से अपना विमान चलाता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो जब रनवे की शुरुआत पर पहुंच गया, वहां पर जाकर उसने अपने विमान को थोड़ा धीमा किया। वो रेडियो पर इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या होगा। बस वो आराम से अब रनवे की शुरुआत पर पहुंच चुका था। अब उसने हवाई जहाज़ को फुल थ्रॉटल पे किया, यानी कि फुल स्पीड पे किया। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जो विमान है वो टेक ऑफ करता है, उससे पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई की जाती है। पहले उसे रनवे पर बहुत तेज़ स्पीड पर दौड़ाया जाता है, फिर जाकर वो टेक ऑफ करता है। तो इसने यही करना शुरू किया। इसने विमान को फुल थ्रॉटल में दौड़ाया। हालांकि इसके पास ज़ीरो फ्लाइट एक्सपीरियंस था, सिर्फ इसने कुछ वीडियो गेम्स खेले थे जिसमें इसने विमान को ऑन कंप्यूटर उड़ाया होगा, जो कि कोई भी बच्चा कर लेता है। इसके अलावा इसने रनवे पर काम करते हुए कभी कभी विमान को आगे पीछे करने में मदद की थी, लेकिन फ़्लाइट एक्सपीरियंस तब भी कुछ नहीं था। लेकिन अब ये आराम से इस विमान को वहाँ से टेक ऑफ करा चुका था। अब ये हवा में था, लेकिन अब ये अगली चीज़ जो भी करने वाला था उसके कंपैरिजन में अभी तक जो भी स्टोरी है वो कुछ भी नहीं है। इसकी 1 घंटे लंबी जर्नी में इसने आगे चलकर क्या क्या कांड किए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब वो आसमान में था और अब वो आसमान में कलाबाजियाँ खा रहा था। वो बड़े बड़े लूप बना रहा था उस हवाई जहाज़ से, पैसेंजर एयरप्लेन जो इतना बड़ा होता है उससे। इसके अलावा बड़े बड़े सर्किल बना बना के वो विमान को उड़ा रहा था। इसके अलावा वो विमान से बैक फ्लिप्स मार रहा था, अपने हवाई जहाज़ को घुमा घुमा के वो करतब दिखा रहा था, जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह से या छोटे यान से हमारे पायलट्स वगैरह दिखाते हैं कभी कभी एयर शो में। वो इतने खतरनाक करतब थे कि कोई एक्सपर्ट पायलट भी उनको करता तो शायद वो भी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता और उनका विमान क्रैश कर जाता। लेकिन बीबो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो इतने आराम से ये सारी चीज़ें कर रहा था जैसे वो सारी ज़िंदगी यही करता आया हो। नीचे ग्राउंड पर जो भी लोग मौजूद थे, जो भी पैसेंजर, जितने भी लोग इस हवाई जहाज़ को देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। वो ये देख देख कर हैरान थे कि इतना बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट इस तरह के रिडिकुलस स्टंट्स को परफॉर्म कैसे कर रहा है। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट था ये बहुत ही नीचे उड़ रहा था। वो ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक था, जो कि इतने बड़े विमान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सिएटल में उस समय ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वो इस प्लेन की वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे, और आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में ये कितना ज़्यादा पास नज़र आ रहा है। लोग अब इन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे। वो आश्चर्यचकित तो थे ही, लेकिन इन चीज़ों को शेयर कर रहे थे। एक तरह से पूरी दुनिया जान चुकी थी कि इस प्लेन में अब बीबो है और वो क्या क्या कारनामे कर रहा है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि किस तरह के वो स्टंट कर रहा था, बल्कि बीबो अब हवा में रहते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ जो बातचीत कर रहा था, वो कहानी का मेन मुद्दा है। वो इतने काल्मली, इतने आराम से उन लोगों से बातचीत कर रहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो इतना शांत कैसे था। अब जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे वो लगातार बीबो को समझा रहे थे। वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो आराम से बीबो से बात कर रहे थे, उसे समझा रहे थे कि तुम अपना एयरक्राफ्ट नीचे उतार लो और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा वो बीबो को ये भी बता रहे थे कि उसे कहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट लैंड करना है, कौन सी जगह सेफ़ है, कहाँ पर उसे ठीक से स्पेस मिल जाएगा लैंडिंग के लिए। ये सुनकर बीबो हंस रहा था, बहुत आराम से हंस रहा था। कोई ऐसी क्रूर हंसी, कोई ख़तरनाक हंसी नहीं हंस रहा था। वो आराम से हंस रहा था और उनसे कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस एयरक्राफ्ट को मैं कभी भी नीचे उतारने वाला हूँ। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसे समझाते रहे, लेकिन बीबो उनके साथ मजाक करता रहा। वो अभी भी अलग अलग स्टंट्स दिखाता जा रहा था। वो बहुत आराम से उनसे बातें कर रहा था, हंस रहा था। वो उनको बता रहा था कि ऊपर आके मुझे दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, यहाँ से नज़ारे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके अब बीबो बहुत रिमोर्सफुल होने लगा। उसे कहीं ना कहीं अफसोस होने लगा जो उसने किया था।
उसने कहा कि अब मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने अपना एक दिन इस तरह से बर्बाद कर दिया। मैं कितने सारे लोगों को हर्ट करूँगा जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा। फिर उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये भी बताया कि मैं एक ब्रोकन गाय हूँ, मैं अंदर से एकदम टूट चुका हूँ और मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग के कुछ पेंच भी ढीले हैं, कुछ स्क्रू लूज़ हैं और उनके बारे में मुझे आज ही पता चला। अब बीबो ने आगे कहा कि मैं एक आखिरी स्टंट, एक बैरल रोल ट्राई करने वाला हूँ इस एयरक्राफ्ट से। अगर ये सब कुछ ठीक रहा, मैंने अच्छी तरीके से स्टंट कर लिया, तो मैं इस एयरक्राफ्ट को सीधे ज़मीन से टकराऊँगा और इस तरह से ये जो मेरी रात है वो पूरी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बीत जाएगी। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसको फिर से समझाने की कोशिश की कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस प्लेन को आराम से लैंड कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा, हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत सज़ा मिले, जो भी उसने समझाया होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगी। हम किसी ना किसी तरीके से तुमको बचा लेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर लेंगे। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। तुमने एक अप्रिय घटना की है लेकिन वो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम अभी भी सोच लो, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो, तुम आराम से नीचे उतरो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बीबो किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो अपना डिसीज़न ले चुका था, उसने अपने मन में कुछ तय कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। उसके बाद रात के 8:45 पर सभी लोगों ने और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने भी देखा कि उसने अपना जो प्लेन है वो सीधे ज़मीन की तरफ पॉइंट कर लिया है। अब वो प्लेन हवा में बिल्कुल नीचे की तरफ उसका रुख था। उसके बाद ये प्लेन नीचे की तरफ तेज़ी से आया। सिएटल में, जहाँ पर बीबो रहता था, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड था। बीबो ने अब उस सीधे नीचे झुके हुए प्लेन को उस आइलैंड से टकरा दिया। जिस समय ये प्लेन धरती से टकराया उस समय रात के 8:46 यानी कि 8:46 का टाइम हो रहा था और सीधे नीचे गिरते ही उस प्लेन में आग लग गई। उस दुर्घटना में सिर्फ एक ही व्यक्ति मारा गया और वो था बीबो, क्योंकि उस आइलैंड में आसपास कोई भी नहीं रहता था। अब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बीबो के बीच में हुई कुछ बातचीत की फुटेज सुन सकते हैं, साथ ही वो वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं जबकि वो प्लेन को कितने ख़तरनाक तरीके से उड़ा रहा है। आप इस बातचीत को खुद सुनिए, इस प्लेन को उड़ता हुआ देखिए। इस बातचीत में एक जगह बीबो ये भी कह रहा है, मेरा कोई भी प्लान नहीं है इस प्लेन को नीचे उतारने का, क्योंकि मुझे प्लेन को लैंड करना आता ही नहीं है। तो इस तरह से वो पूरा मन बनाकर, मरने का मन बनाकर ऊपर गया था। अब आप सीधे उस फुटेज को देखिए। Approach welcome, final runway 16 right. Welcome. Man, I'm a ground service agent. I don't know what that is. There is the runway just off your right side in about a mile. Do you see that? Yeah, I wouldn't know how to land it. I wasn't really planning on landing it. I got a lot of people that care about me, and it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. I think I'm gonna try to do a barrel roll, and if that goes good, then I'll just go nose down and call it a night. अब बीबो ने ये प्लेन कैसे उड़ाया, इतने ज़्यादा स्टंट किए, जबकि इसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये अभी तक एक रहस्य है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी प्लानिंग वो बहुत दिनों से कर रहा था, इसीलिए जब भी वो कॉकपिट में किसी पायलट के साथ होता था वो हमेशा ये पूछा करता था कि प्लेन को कैसे उड़ाते हैं, इस स्विच का क्या काम है। वो हमेशा छेड़खानी करता था प्लेन से। और रियलिटी तो ये है कि बहुत लंबे समय से वो ये सब करने की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसने जितने भी हवा में स्टंट किए, माना जाता है कि वो उसने किसी वीडियो गेम से सीखे। भले ही उसने ये स्टंट करना कहीं से भी सीखा हो, भले ही उसने पायलट से पूछ कर प्लेन चलाना सीखा हो, लेकिन किसी भी आम आदमी के लिए ये करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी आम व्यक्ति इस तरह से कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछ ले, एक दो स्विच का मतलब पूछ ले और उसके बाद प्लेन को पूरा उड़ा ले और इतने ख़तरनाक स्टंट कर ले, ये एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। लोग ये सुनकर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और इसी कारण वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ।
इन्होंने बीबो को इंटरनेट पर एक नया नाम दिया और वो नाम है द स्काई किंग। भले ही बीबो मारा गया, उसने अपनी जान दे दी और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी जान गई, लेकिन कहीं ना कहीं मरते हुए भी उसने ध्यान रखा कि कोई और व्यक्ति हर्ट ना हो। जानबूझकर उसने दूर के आइलैंड में ले जाकर उस प्लेन को क्रैश कराया। उसे पता था कि उस आइलैंड में जनरली कोई भी रहता नहीं है और इस चीज़ के चांसेस बहुत ही कम है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद होगा, और ऐसा ही हुआ। उस आइलैंड पर कोई भी नहीं था। इस क्रैश में सिर्फ बीबो ही मारा गया। हालांकि मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ कि उसने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मरते हुए फिर किसी की भी परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम मरते मरते इसे ये भी ध्यान था कि इसकी फैमिली हर्ट होगी, साथ ही कम से कम ये अपने साथ और कुछ लोगों को लेकर नहीं मरा, और ये बात कहीं ना कहीं उसको हीरो भी बना गई मरते मरते। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए तो आप लोग अपने नाम नीचे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को शाउट आउट दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।